हेलो एवरीवन, हमने ऑलरेडी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कर रखा है इन प्रैक्टिस। हमने जर्नल एंट्रीज का एक वीडियो देखा था, हमने लेजर का एक फॉर्मेट बनाया था। टुडे वी आर गोइंग टू डू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ सर्टेन एमसीक्यूज दैट हैज कम इन द एग्जाम। ये वीडियो में सिर्फ आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, एक और वीडियो बनेगा जिसमें हम फुल फ्लेज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ऑफ डिसोल्यूशन। लेट्स कंप्लीट विद डिसोल्यूशन एमसीक्यू। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. On the dissolution of a partnership firm, there exists a balance of 45,000 in sundry debtors. So 45,000 sundry debtors में balance है और 8,000 PDD का balance है. The amount of which realization account will be debited for closing sundry debtors. जब आप ट्रांसफर करोगे तो डेटर का वैल्यू कौन से पे ट्रांसफर करोगे? 45,000 पे ही ट्रांसफर होगा. इफ यू रिमेंबर रियलाइजेशन अकाउंट, इधर डेटर ट्रांसफर होगा 45,000 और पीरियड इधर ट्रांसफर होगा अलग से 8,000. तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेटर जाएगा 45,000 से. आंसर बिकम सी. सेकंड क्वेश्चन. आदित्य, अभिनव एंड अंकित were partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 4:3:3. On 31st March, the firm was dissolved. Aditya was appointed to complete the dissolution process, for which he was allowed a remuneration of 42,000. उसको हम पैसा देंगे 42,000. आदित्य ने एग्री भी किया कि सारा खर्चा भी वही बेयर करेगा. एक्चुअल एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 33,000 विच वाज पेड बाय आदित्य ओनली. हम आदित्य का अकाउंट को कितने अमाउंट से क्रेडिट करेंगे? हम फर्म बिजनेस, एक बिजनेस आदित्य को कितना गारंटी दे रहा है कि भैया तू ये पैसा रख ले फॉर डिसोल्यूशन? 42,000. तो बिजनेस का एक्सपेंस 42,000 ही माना जाएगा. ये 33,000 आदित्य का खर्चा जो पे भी आदित्य ही कर रहा है, इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है. A becomes the answer. On dissolution of a firm of Ramesh, Suresh and Naresh agreed to bear all the dissolution expenses for which he was paid 14,500. ये मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा लेक्चर्स में कि अगर मैं एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करता हूँ और होस्ट करता हूँ, मेरा बर्थडे है और मैं आपको पैसे देता हूँ 10,000 की, भैया 10,000 रुपये रखिए और मेरा बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करिए. चाहे खर्चा कितना भी लगा हो आपका, 10,000, 8,000, 15,000, मेरे जेब से तो सिर्फ 10,000 ही जा रहे हैं. सो माई एक्सपेंसेस इज 10,000 ओनली. सिमिलरली खर्चा ये रिजोल्यूशन करने के लिए हमने उसको पे किया 14,500. एक्चुअल एक्सपेंसेस 11,000 आया जो नरेश ने पे किया, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है. फर्म के लिए खर्चा होगा 14,500. सो नरेश कैपिटल अकाउंट 14,500 से क्रेडिट हो जाएगा. Which of the following will be transferred to realization account at the time of dissolution of the partnership firm? PDD, yes, ट्रांसफर होगा क्रेडिट साइड में. रियलाइजेशन अकाउंट के इस साइड आता है पीरियड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. पार्टनर का लोन अकाउंट अलग अकाउंट बनता है. जनरल रिजर्व पार्टनर के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है. गुडविल भी ट्रांसफर्ड होता है ऑन द ऑपोजिट साइड. तो 1 and 4 गेट्स ट्रांसफर्ड. द आंसर बिकम्स डी. ये फटफट हो रहा है. Mehak and Ravish were partners in a firm. On dissolution of the firm, the loan given by Mehak to the firm was 30,000. Mehak ने firm को loan दिया है by 30,000. By Ravish it was 15,000 and by Mrs. Ravish it was 10,000. The first payment will be made to a third party liability. ये दोनों हमारे घर के second party liability हुई, पर Mrs. Ravish is the third party liability, तो उसको हम पहले pay करेंगे. Answer becomes C. At the time of dissolution of a partnership firm, a creditor worth rupees 90,500 took away the stock of 77,775 in full settlement. Which of the following entry will be taken? Creditor asset लेके गया है, थर्ड पार्टी लायबिलिटी एसेट लेके जाता है, नो एंट्री. अमाउंट पे ध्यान ही नहीं देने का. थर्ड पार्टी लायबिलिटी हमारा एसेट लेके जाता है तो नो एंट्री इज पास. सेवेंथ क्वेश्चन. In which of the following condition will partnership be dissolved by an agreement in accordance with the contract between the party, which is true? पार्टनरशिप डिसॉल्व एग्रीमेंट के थ्रू कब होगा? एक होता है पार्टनरशिप डिसॉल्व होता है जब कोर्ट बोलता है या कोई सिचुएशन आती है. एक होती है एग्रीमेंट कि भैया इट्स नॉट वर्किंग एनी मोर, अब हम इसको तोड़ रहे हैं, इस पॉइंट के बाद ये आगे नहीं कंटिन्यू हो सकता. तो एग्रीमेंट में ही हम दोनों ने बिजनेस बंद कर दिया है. तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि दोनों पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होगा और फिर पार्टनर डिसॉल्व हो सकता है. इलीगल एक्टिविटी होगा तो भैया कोर्ट ही बंद करा देगा. पार्टनर इनसेन होता है तो भी बिजनेस बोलता है कि आप कंटिन्यू नहीं कर सकते.
और अगर एनी वन ऑफ द पार्टनर गिव नोटिस इन राइटिंग टू द अदर पार्टनर्स, वो तो डेथ के रिटायरमेंट और डेथ के केस में है, डिसॉल्यूशन में ऐसा होगा नहीं. 8th, ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, फर्नीचर बैलेंस शीट में दिख रहा है 2 लाख का. 50% of the furniture were taken over by a partner at 65 and the balance was sold at 20% less than the book value. बताओ बैंक में कितना पैसा आएगा. तो अगर 2 लाख का फर्नीचर है, 1 लाख का 50% तो पार्टनर लेकर गया, बचा 1 लाख. इस 1 लाख का फर्नीचर को हम 20% कम वैल्यू पे लेकर गए, मतलब 80% वैल्यू पे लेकर गए, तो 80,000 रुपीज आएगा. 80,000 becomes the answer. B becomes the answer. Easy question. Next, total assets of a partnership firm which was dissolved were 30 lakh and the total liability was 6 lakh. Assets were realized at the rate 80% and the liabilities were settled at 5% less. Dissolution expenses 30,000. Profit बताओ, loss, profit हो गया, loss होगा. Asset इधर ट्रांसफर होंगे 30 लाख, liability 6 lakh. Asset 80%, 24 लाख. एसेट्स यहाँ पे रियलाइज होंगे 24 लाख और लायबिलिटी को आपने रियलाइज किया 5% लेस पे, तो 30,000 लेस पे. ऑलराइट, तो 6 लाख का 95% विल बी 6 लाख का 95% विल बी 5,70,000. लायबिलिटी इधर रियलाइज होता है, एसेट इधर रियलाइज होता है. डिसॉल्यूशन का खर्चा है, वो भी हमारा नुकसान 30,000. और बताओ प्रॉफिट हो या लॉस हो रहा है. ये 30 लाख, ये 30 लाख, ये टैली हो जाता है. इफ़ यू ऐड देम दिस बिकम्स 30 लाख, 36 लाख, इधर भी 36 लाख होना चाहिए. 6 लाख का लॉस. ऑलराइट, 6 लाख का लॉस बिकम्स द आंसर बी. Next, 10th question. Rohit, Mohan and Sohan were partners sharing profit and loss equally. At the time of dissolution of a partnership, Rohan's loan account to the firm will be credited to... रोहन का जो लोन अकाउंट है, रोहित का लोन अकाउंट तो अलग बनेगा, उसमें इधर आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो हम इसको पे कर देंगे टू बैंक. पे करेंगे तो इट विल बी क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट. डी बिकम्स द आंसर. रियलाइजेशन अकाउंट में जाता ही नहीं. ऑलराइट, 10th क्वेश्चन आंसर बिकम्स डी, क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट. 11th क्वेश्चन, ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म एबीसी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट 40,000 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, तो आंसर बिकम्स सी. अंशिका, बबीता एंड Chaman are partners. The firm had given a loan of 20,000 to Babita. हमने पे किया. At the event of dissolution, loan will be settled by. अगर हम पार्टनर को लोन देते हैं तो वो भी हमें पहले पे ऑफ करेगा. तो या तो 12th क्वेश्चन, आई कैन ट्रांसफर इट टू डेबिट साइड ऑफ बबीता's कैपिटल अकाउंट, या मैं उसका लोन अकाउंट अलग भी बनाता हूँ. तो उसका लोन का अकाउंट अलग से बनता है, लोन टू बबीता, उसका बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है और फिर वो पे ऑफ होता है. एक तो ये तरीका होता है. दूसरा, अगर पार्टनर को हमें कुछ देना है तो हम उसके अकाउंट से उसको सेट ऑफ कर देते हैं. तो आई ट्रांसफर टू द डेबिट साइड ऑफ बबीता's कैपिटल अकाउंट. बी बिकम्स योर आंसर. मुझे लेना है, फिर आपको भी देना है, इससे नेट सेटलमेंट कर दो. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज द बिजनेस ऑफ अ फर्म नॉट डिसॉल्व्ड बाय द कोर्ट. डिसॉल्व तो हो सकता है बट कोर्ट की वजह से डिसॉल्व नहीं होगा. अगर कोई मिसकंडक्ट होता तो कोर्ट ही मना कर देता कि भैया बिजनेस बंद करो, तो ये आंसर नहीं हो सकता. कोई परमानेंट इनकेपेबिलिटी होती है तो भी कोर्ट मना करता है, थियोरी में आपने पढ़ रखा है. कोई पागल हो जाता तो भी कोर्ट मना करेगा कि बिजनेस मत करो. हाँ, विद द कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स, इसमें कोर्ट इन्वॉल्व नहीं होता है. ऑल्दो डिसॉल्यूशन होगा बट कोर्ट के बोलने पे नहीं होगा, तो डी बिकम्स योर आंसर. नेक्स्ट, ऑन 1st April 2022, Mega Limited issued 30,000 10% debentures of 100 each at a discount of 10%. The total amount of interest due on debentures for the year ending 31st March 2023. I don't know how it becomes dissolution का question, but जो भी question है अब आया तो कर लेते हैं. हमें बताना है इंटरेस्ट का अमाउंट ऑन 31st मार्च. 30,000 डिबेंचर्स है, उस पर 10% इंटरेस्ट देना है.
आप इशू डिस्काउंट पे करो या ना करो, आप हमेशा फेस वैल्यू पे ही इंटरेस्ट देते हो। तो दिस बिकम्स 3 लाख, 3 लाख रुपीस का आपको इंटरेस्ट देने का है। बी इज योर आंसर। एवरीवन क्लियर? सो बी बिकम्स योर आंसर। Next, the court does not intervene when the dissolution of a partnership takes place. True. Dissolution of a partnership takes place by mutual agreement between the partners. True. Both are true. कोर्ट कब इंटरवीन नहीं करेगा? जब डिसोल्यूशन म्यूचुअल एग्रीमेंट के बेसिस पे होगा। तो ए ट्रू कब होगा? बिकॉज आर इज ट्रू, सो ए बिकम्स द आंसर। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एज वेल। ऑलराइट, एंड लेट्स डू द लास्ट क्वेश्चन। द कोर्ट डज नॉट इंटरवीन। ओ, ये तो सेम ही क्वेश्चन आ गया। दैट्स द सेम क्वेश्चन। ऑलराइट, सो ये कुछ तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके डिसोल्यूशन में। डिसोल्यूशन में बेसिकली जो जर्नल और लेजर आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एमसीक्यू तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे, और एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन है जो भी हमने प्रैक्टिस कर रखा है। ऑलराइट, सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड विल सी यू इन द लॉन्ग फुल फ्लेज क्वेश्चन, जहाँ पे हम वो वाले सारे कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करेंगे दैट ऑटोमेटिकली विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द जर्नल एज वेल। पैक अप।